Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss mathematical reasoning chapter exercise 1b. Okay, exercise 1b, question number 1 given. Check the validity of the following statement. Already I discussed in my previous video about what is the validity. ठीक है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी एंड वैलिडिटी का एक 4 पॉइंट बारे में मैंने डिस्कशन किए थे, ये सर नो. ठीक है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ओके, गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल. ठीक है, ऑलरेडी उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया थे और वेरी सिंपल और एग्जाम्पल का साथ मैंने डिस्कशन किया था. ठीक है, आपको पता है वैलिडिटी मतलब क्या है. व्हाट इज वैलिडिटी? स्टेटमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज ट्रू. ठीक है, आपको मालूम है वैलिडिटी का मतलब क्या है. स्टेटमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज ट्रू. इनवैलिड मतलब क्या है? इफ इट इज फॉल्स. ठीक है, स्टेटमेंट इफ इट इज इनवैलिड और इट इज फॉल्स, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको. लुक एट दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट गिवन. उसके सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको. ठीक है, फर्स्ट बिट गिवन, लुक एट दिस. पी सच दैट 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4. ठीक है, दैट इज स्टेप 1. क्या लिखा है आपको? स्टेप 1 में आप लिख सकते हैं 100 इज ए मल्टीपल. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5. दिस इज द ट्रू, यस और नो? 100 is a multiple of 5. स्टेप 2, ध्यान से देखो, ये आपका स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2. दिस इज 100 इज ए मल्टीपल. ठीक है, मल्टीपल ऑफ क्या है? 4. दिस इज द ट्रू, यस और नो? जो वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहा हूँ. 100 इज मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज ट्रू है. एंड 100 इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज ट्रू. दैट इज 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4, यस और नो? 5 एंड 4. ठीक है, दैट इज दिस इज ट्रू है. ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज जो पी है, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट है, यस और नो? ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वैलिड का मैंने बोला आपको, स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए वैलिड इफ इट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी इनवैलिड इफ इट इज फॉल्स. ठीक है, दैट इज यहाँ पे पी स्टेटमेंट इज ट्रू, यस और नो? आप लिख सकते हैं सो द स्टेटमेंट. ठीक है, तो सो द स्टेटमेंट P इज क्या है? वैलिड. ठीक है, P इज वैलिड. ओके, नाउ सेकेंड बिट, लुक एट दिस. सेकेंड बिट गिवन Q सच दैट 125 इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इफ मल्टीपल ऑफ इफ 5 एंड 7. इफ 5 एंड 7 आप लिख सकते हैं. इसका जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है? एंड है, यस और नो? दैट इज नाउ वी कैन राइट स्टेप 1. स्टेप 1 में 125 लिख सकते हैं. 125 इज ए मल्टीपल. ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, दिस इज ट्रू है, यस, दिस इज ट्रू. 1 second, step 2. Step 2, 125 is a multiple. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7. दिस इज द फॉल्स, यस और नो? लुक एट दिस. 125 is a multiple of 5, this is true. And 125 is a multiple of 7, this is the false here.
बिकॉज लुक एट दिस, द स्टेटमेंट क्यू इज ए फॉल्स। यहाँ पे द स्टेटमेंट क्यू इज ए फॉल्स, ये पी, ये मान लो क्यू है, ठीक है। द स्टेटमेंट क्यू इज ए फॉल्स, दैट इज द स्टेटमेंट क्यू इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट। यस और नो, दिस नॉट वैलिड स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या है द स्टेटमेंट, सो द स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, इट इज क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, बट दैट इज इट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट वैलिड ए स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ third bit, look at this, are such that 60 is a multiple of 3 or 5, 3 और 5। यहाँ पे कनेक्टर क्या है, और है, ठीक है, कनेक्टर क्या है, कनेक्टिविटी और। थर्ड बिट, 60 इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 60 इज मल्टीपल, 60 इज स्टेप 1 में, ठीक है, 60 इज मल्टीपल, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज द ट्रू, यस, ठीक है। एंड 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज द ट्रू। 60 is a multiple of 3, this is the true है, and 60 is a multiple of 5, this is the true। That is the components are both are true, look at this, ये जो दोनों component है both are true है, ठीक है, because the statement are 60 is a multiple of 3 और क्या है 5 is true, because R is a valid statement, yes or no? Are you getting my point? So it is both are क्या है, true है, okay, both are true, okay, that is it is a valid क्या है, valid statement, ठीक है, it is a valid statement। Are you getting my point? आपको इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको वैलिड स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए वैलिड इफ इट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज सेड टू बी इनवैलिड इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 given, check the validity of the statements given below by the method of a given against each, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, आपको वैलिडिटी स्टेटमेंट है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट बिट गिवन, the sum of a irrational number and a rational number is irrational, ठीक है। sum of rational number, sum of an rational number and a sum of an irrational number and a rational number is irrational, ठीक है। बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट द सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यस और नो, आप लिख सकते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, फॉल्स, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ठीक है, द सम ऑफ इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज रेशनल, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन सम ऑफ इरेशनल नंबर and rational number is irrational because the sum of a irrational number and a rational number is rational,
Okay, that is we can write now. Look at this, an irrational number, ठीक है, an irrational number, ठीक है, प्लस ए rational number इज ए rational number इज इक्वल टू क्या है, एक रेशनल नंबर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, द इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर प्लस, बीच में क्या है, प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर. ठीक है, एंड इरेशनल नंबर दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर. ठीक है, ए रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर. ठीक है, ए रेशनल नंबर प्लस ए रेशनल नंबर. ठीक है, प्लस ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या है, ए रेशनल नंबर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन है से मेथड में आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, वी अराइव द कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, वी अराइव द कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ड्यू टू आवर फॉल्स अज्यूम्शन जो है. ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो गिवन स्टेटमेंट है दिस ट्रू. सो द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है. ठीक है, इज ट्रू. इतना ही ध्यान देना पड़ेगा. दैट इज, दिस इज बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड बिट. लुक एट दिस, सेकंड बिट गिवन. ध्यान से देखो, इफ n इज ए रियल नंबर विथ n ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर ग्रेटर देन 9. ठीक है, n इज ए रियल नंबर. ध्यान से देखो, n इज ए रियल नंबर विथ n ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर ग्रेटर देन 9 बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको क्या है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. यस और नो? लेट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज क्या है, फॉल्स. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, फॉर ए नेचुरल नंबर. ठीक है, फॉर ए नेचुरल नंबर, ध्यान से देखो, फॉर ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर n ग्रेटर देन 3, दैट इज n नॉट ग्रेटर देन 3. ठीक है, n नॉट ग्रेटर देन n स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन 3. दैट इज वी कैन राइट n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है, दिस इम्प्लाइज n लेस देन इक्वल टू 3. yes or no? Because n is a natural number which is contradict the fact of n greater than 3. yes or no? आप लिख सकते where that is where n is a natural number. ठीक है, n is a natural number which contradicts, ठीक है, which contradicts that fact of n greater than 3. ठीक है, n greater than 3 because this contradiction due to our the false. ठीक है, then thus the natural number that is n greater than 3. so the natural number, ठीक है, natural number n greater than 3 and n square greater than 9. ठीक है, this is here by the method of contradiction statement. ठीक है, this is the method of contradiction statement. Okay, now question number 2 third bit. Look at this.
third bit given, if x and y, x comma y are integers such that xy is odd, then both x and y are odd by the method of contrapositive. क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। दैट इज यहाँ पे द सॉल्यूशन क्या होगा? लुक एट दिस, आपको कॉन्ट्रापोजिटिव में शो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज, मान लो लेट पी सच दैट, आप लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स वाई इज ऑड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स वाई इज ऑड। ये सर ना क्वेश्चन में क्या है कि मैंने एक्स वाई इज ऑड एंड क्यू सच दैट, लुक एट दिस, ये तो पी गया, ठीक है। क्यू सच दैट बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड, क्या है? ऑड। दैट इज, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा ये एक वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है। प्रूव द वैलिड ऑफ द पी कंडीशनल क्यू यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज प्रूव द वैलिडिटी, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूव दैट वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ पी कंडीशनल क्यू, क्या है? पी कंडीशनल क्यू बाय यूजिंग मेथड ऑफ द कॉन्ट्रापोजिटिव, क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव। दैट इज, अब लिख सकते नाउ निगेशन ऑफ क्यू, लुक एट दिस, ये आपका क्यू है। निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा? इट इज नॉट ट्रू बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड, यस और नो। जो टर्म आएगा, क्यू जो स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ये निगेशन हो जाएगा, यस और नो। दैट इज, इट इज नॉट ट्रू, क्या है? नॉट ट्रू दैट बोथ एक्स एंड वाई, क्या है? एक्स एंड वाई आर ऑड, at least one of x or y is even. Are you getting my point? At least लिख सकते हैं, at least one of x or y is even, क्या है? even, ठीक है। ये आपका एक स्टेटमेंट है। इट इज नॉट ए ट्रू दैट बोथ एक्स एंड वाई आर ऑड। लेट, मान लो सपोज निगेशन ऑफ क्यू इज ए ट्रू, ध्यान से देखो, मान लो लेट निगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू, क्या है? निगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू, लेट एक्स इज इवन, ठीक है, एक्स इज इवन एंड एक्स इज इक्वल टू क्या है? एन पाई फॉर सम इंटीजर एन, यस और नो। एंड लेट एक्स इज एन इवन, ठीक है, एक्स इज इवन एंड एक्स इज इक्वल टू 2n for some integer n, ठीक है, for some integers n। that is, we can write, ध्यान से देखो, that is x y is equal to क्या है? 2ny, ठीक है, x y is equal to 2ny for some integer n, for some integer n, ठीक है। दैट इज एक्स वाई इज इवन और नॉट ऑड, ठीक है। दैट इज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल से एक्स वाई इज इवन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट, क्या है? नॉट ऑड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेगा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दैट इज, यू कैन राइट नेक्स्ट, निगेशन ऑफ पी इज ट्रू, निगेशन ऑफ पी इज ट्रू, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव वी प्रूव्ड, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, बाय द मेथड, ओके, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव
ओके, वी प्रूव्ड निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल, ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी, ठीक है, दैट इज पी कंडीशनल क्यू इज ट्रू। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। जो स्टेटमेंट है आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रा पॉजिटिव तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, सिंपल से जो लिखना है सिंपल है। जब वैलिड स्टेटमेंट क्या है आपको लिखना पड़ेगा, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ बिट, इफ x is an integer and x square is even then x is also even, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव में शो करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, मान लो लेट, ठीक है, लेट p सच दैट x इज एन इंटीजर। यस, x इज एन, क्या है, एक इंटीजर से, ठीक है, एक इंटीजर, सॉरी इंटीजर, एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। यस, एंड एक्स स्क्वायर इज क्या है, इवन। गिवन x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन, ठीक है, एंड q सच दैट x इज इवन, क्या है, x इज इवन, एंड लेट लुक एट दिस, निगेशन ऑफ q क्या होगा, x is true, yes or no, that is negation of q is true. Are you getting my point? negation of q is क्या है, true है, that is x is not an even integer. Are you getting my point? आप लिख सकते हैं x is not an even integer, क्या है, even integers, x is not an even integer, that is x is not an even integer, that means x is an odd integer. yes, that is लिख सकते हैं x is an odd integer, even integer नहीं है तो क्या होगा, odd integer होगा। Are you getting my point? odd integer, that is let x is equal to, ठीक है, x is equal to 2n plus 1, ध्यान से देखो 2n plus 1 for some integer, ठीक है, इंटीजर n, फॉर सम इंटीजर n, दैट इज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2n plus 1 का स्क्वायर। यस और नो, x इज इक्वल टू 2n plus 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2n plus 1 स्क्वायर, 2n plus 1 स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 4n plus 1। यस और नो, दैट इज, लुक एट दिस, नाउ कैन राइट यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू, ठीक है, ध्यान से देखो 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। यस और नो, व्हिच इज ऑड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्हिच इज, ठीक है, व्हिच इज क्या है, ऑड। ओके, दैट इज p इज ए फॉल्स एंड negation of p is true. Are you getting my point? That is you can write p is a false, क्या है, p is false, this implies negation of p is true, क्या है, true, ठीक है, that is negation of q, this implies negation of p, ठीक है, negation of q is equal to negation of p, the statement is true, ठीक है, the statement is true, that is x is even, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, आप लिख सकते हैं द स्टेटमेंट, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है, ट्रू है, दैट इज एक्स इज इवन, ठीक है, दैट इज एक्स इज इवन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज ऑल्सो इवन, क्या है, ऑल्सो इवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर क्या है, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव है। आपको मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव से टाइप में आपको शो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, आपको काउंटर एग्जाम्पल क्या है मालूम है, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। लुक एट दिस। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ measures of all the angles of a triangle, all the angles of the triangle are equal, ठीक है। दैट इज, राइट डाउन द सॉल्यूशन। लेट, आपको मालूम है, ठीक है, दैट इज लेट इन ए ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, क्या है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, क्या आपको एंगल निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60। ये आपका वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। दैट इज देन द ट्रायंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। क्लियरली नो एंगल्स इज ऑब्ट्यूज, है ना, आप लिख सकते हैं नो एंगल्स, ठीक है, नो एंगल्स इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। द ट्रायंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द ट्रायंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज ऑफ एंगल्स, क्या है, एंगल्स, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, ओके। फॉर सेकंड बिट गिवन, फॉर एवरी रियल नंबर x and y and x square is equal to y square and x is equal to y। ध्यान से देखो, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर्स x and y and x square is equal to y square, x is equal to y। मान लो, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू -2, मान लो फॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ध्यान से देखो, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, यस। बट x नॉट इक्वल टू y, ठीक है, बट x नॉट इक्वल टू y, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कितना आएगा, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, इज नॉट इम्प्लाइज, क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, इज नॉट इम्प्लाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, ओके। दिस आर नॉट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बिट, द इक्वेशन, ध्यान से देखो, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ, किसका है, इज ए रूट of x square minus 1 is equal to 0, yes or no? That lies between 0 and 2, आपका जो गिवन है, the lies between, ठीक है, the lies between 0 and 2, yes, the lies between क्या है, 0 and 2, the given statement is false। Are you getting my point? The given statement, ठीक है, given statement is क्या है, false, okay, the given statement is false। now question number 4, ठीक है, question number 4, look at this question number 4 given, check the validity, ठीक है, check the validity of if I do not work। ध्यान से देखो, if I do not work, comma I sleep, if I am worried,
comma I will not sleep. Therefore, if I am worried, but I will work. ध्यान से देखो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैलिड स्टेटमेंट है उसको बनाना पड़ेगा आपको। दैट इज, राइट डाउन द सॉल्यूशन। यहाँ पे मान लो P सच दैट लेट, ठीक है, P सच दैट आई डू वर्क। क्या है, आई डू वर्क। ध्यान से देखो, P सच दैट आई डू वर्क एंड Q सच दैट आई स्लीप। क्या है, आई स्लीप, ठीक है, एंड R सच दैट आई एम वरीड। क्या है, आई एम वरीड, ठीक है, आई एम वरीड। आई डू वर्क, आई स्लीप एंड आई एम वरीड। सवाल ये है, इफ आई डू नॉट वर्क आई स्लीप। दैट इज, अब लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ आई डू नॉट वर्क आई स्लीप, ठीक है, आई स्लीप। दैट इज कैन बी रिप्रेजेंट आज वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। अब लिख सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंट आज वैलिड स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q। ध्यान से देखो, इफ आई डू नॉट होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इफ आई डू नॉट वर्क, दैट मीन्स लुक एट दिस, निगेशन ऑफ P कंडीशनल, ठीक है, इफ स्लीप, ओके। एंड सेकंड, इफ आई एम वरीड, ठीक है, दैट इज इफ आई एम, ठीक है, इफ आई एम वरीड आई विल नॉट स्लीप, ठीक है। कैन बी रिटन आज, ठीक है, कैन बी रिटन आज, लुक एट दिस, इफ आई एम वरीड, ध्यान से देखो, दैट इज आर कंडीशनल, I will not sleep, that is negation of Q. Yes or no? I will not sleep, that is negation of Q. Okay, that is we can write the given statement. Look at this, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है, that is we can write the given statement, ठीक है, we can write the given statement आज, क्या है, दैट इज निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड कंडीशनल Q एंड R कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ठीक है, R कंडीशनल निगेशन ऑफ Q एंड कंडीशनल R कंडीशनल P, ठीक है। बट स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापोजिटिव आर इक्विवेलेंट, यस और नो। अब लिख सकते, बट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापोजिटिव, क्या है, कंट्रापोजिटिव आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड अगेन वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, लुक एट दिस, ये जो स्टेटमेंट है आप लिख सकते क्या है, दैट इज आर कंडीशनल निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q कंडीशनल P, ठीक है, कंडीशनल आर कंडीशनल P, ठीक है, आर कंडीशनल P बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म, ठीक है, सिलोगिम, बाय द प्रिंसिपल, आप लिख सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म, द गिवन, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकली, क्या है, लॉजिकली वैलिड।
द गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकल वैलिड। और देखो आप चाहिए तो उसको आप ट्रूथ टेबल बना सकते, क्या है, आप ट्रूथ टेबल जो है ट्रूथ टेबल बना सकते, आप लॉजिकल स्टेटमेंट भी आप शो कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, गिवन लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स, a and b be integers. By the law of contradictive, prove that if a b, ध्यान से देखो, if a b is even, then either a is even or b is even। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट p such that, ध्यान से देखो, p such that for integers, क्या है, for integers a and b, that is a b, ठीक है, a b is even, क्या है, a b is even, and q such that a is even or b is even, a is even or b is even, क्या है, a is even and b is even। ठीक है, look at this, p such that for integers a and b, a b is even and q such that, q जो स्टेटमेंट दे रहा है, a is even और b is even। ठीक है, now this is the validity। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक द वैलिडिटी है कि नहीं, दैट इज द वैलिडिटी ऑफ, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ P conditional Q, ठीक है, P conditional Q by the method of contrapositive, yes or no, by the method of, ठीक है, by the method of contrapositive, क्या है, contrapositive। okay, now again let negation of Q is true। ध्यान से देखो, निगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू बिकॉज क्यू क्या है यहाँ पे, ए इज ए इवन और बी इज ए इवन, दैट इज लेट निगेशन ऑफ क्यू इज इवन। ओके, बोथ ए एंड बी आर ऑड, यस और नो, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ऑड, यस और नो। ठीक है, दैट इज you can write let a is equal to 2m plus 1 and b is equal to कितना आ जाएगा, 2n plus 1, बिकॉज बोथ a एंड b आर ऑड, शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, a is equal to 2m plus 1 and b is equal to 2n plus 1 for some integer m and n। ठीक है, for some integer m and n। ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, फॉर इंटीजर आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट इफ ए बी इज इवन, चलो, दैट इज ए बी इज इक्वल टू, लिख सकते, लुक एट दिस, ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू दैट इज 2m plus 1 इंटू 2n plus 1, यस, दैट इज, ये दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यस और नो, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 4mn, ठीक है, 4mn प्लस 2 इंटू m प्लस n प्लस 1, यस। नाउ दैट इज, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है। ठीक है, which is odd, yes or no, that is which is odd, क्या है, which is odd। now in this case p is false and negation of p is क्या है, true है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? in this case that is, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, that is p is true, सॉरी p इज क्या है, फॉल्स, दिस इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p क्या होगा, ट्रू होगा, यस, फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, यस और नो। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव
P conditional Q is true, yes or no? By the method of contrapositive, by the ठीक है, by the method of contrapositive, ठीक है, पॉजिटिव P conditional Q is true. क्या है? P conditional Q is true. The given statement is logical valid, yes or no? अब जो given statement है अब लिख सकते हैं so the given statement is logical क्या है? valid, ठीक है, the given statement logical valid है, okay, this is the logical valid, this is the proof है, that is A B is even, then either A is even or B is even. Are you getting my point? Okay. ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का लास्ट एक्सरसाइज था, आज ख़त्म हो गया एक्सरसाइज 1B, ठीक है, 100 ख़त्म हो गया। तो अगला सेक्शन को मेरा नया वीडियो आएगा, ठीक है, नया चैप्टर ही आएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग माय चैनल, ठीक है। Thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.